नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज इस सेशन के माध्यम से हम कंप्लीट बीएचओ का जो पेपर 2 हुआ था उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जब हम तैयारी करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ में बेहद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जैसे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, यूट्यूब पे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो उसके कंप्लीट जो क्लासेस होगी वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। बस आपको सिर्फ पढ़ना है। अब कहीं आपको 50,000, 5,000, 10,000 की कोर्सेज खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं और उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम आने वाली है इसके लिए हम एनालिसिस करके कैसे पढ़ने बैठे। तो आइए इस सेशन के माध्यम से हम वो सारी बातें करेंगे जो आपके मन में चल रहा है। सबसे पहली बात आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम बता दें कि बीएचओ का जो वैकेंसी है वो 110% आने वाली है। कब आएगी इसके बारे में मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि इस डेट पे आएगी, बस कयास लगाई जा रही है कि ये सितंबर मंथ तक आ सकती है क्योंकि रोस्टर क्लियर हो चुका है और बीपीएससी के पास पहुंच चुका है। बट बात ये है कि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये वैकेंसी 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे साथ में। बट हाँ, ये भी पोर्शन है कि सितंबर तक ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट 100% मेरे तरफ से नहीं है। उसके साथ साथ जब ये वैकेंसी 147 आने वाली है और इससे पिछली बार अगर हम बात करें तो 318 थी वैकेंसी। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इतना जल्दी क्यों आ रही है? हालांकि जल्दी तो नहीं है, बट जो वैकेंसी पहले आई हुई थी वो फिर क्यों आ रही है, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। साथ में जो एग्रीकल्चर के तमाम जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा प्राथमिकता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो वैकेंसी आने वाली है उस पर हम जी जान से मेहनत कर दें। कैसे मेहनत करना है ये हम आपको करवा देंगे। बीएचओ की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक लेवल की जॉब है। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया जॉब माना जाता है। पहली इसके जो खासियत है कि भाई बिहार के जो स्टूडेंट है उसको बिहार में ही रहना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके सिलेबस के बारे में, हालांकि एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज बता दूंगा। आज का जो सेशन है इसमें हम दो बातें करने वाले हैं। एक तो पेपर एनालिसिस किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने खुद से करके आया है ये काम है कि किससे आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद ये सारी एनालिसिस मैंने की है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, ताकि हमको भी पढ़ाने में इजी हो जाए और आपको भी पढ़ने में इजी हो जाए। क्योंकि कंपटीशन लेवल की एग्जाम जो होती है हमें सिर्फ क्रैक करना होता है, ना कि नॉलेज ज्यादा इकट्ठा करना होता है। नॉलेज वाली चीजें हम जब एकेडमिक क्लास लेते हैं उसमें होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। देखो, बीपीएससी के द्वारा 2 एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी 2024 में, उसमें से एक एग्जाम बीएचओ भी है। अगर इसके सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 2 खंड में बांटा हुआ है या 2 पार्ट में आप कह सकते हो। पहला इसमें प्री होता है और दूसरा बात करें तो मेंस के एग्जाम होते हैं। ठीक है, प्री होता है और मेंस होता है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में जाओगे। बीपीएससी वाला जो लेवल होता है वो नहीं होता। अब प्री वाले सेगमेंट में भी 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट होते हैं। प्रकार क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, 2 विषय होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो है जीके, जीएस और उसके साथ साथ करेंट अफेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी। क्या रहने वाला है? हिंदी। ये जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। ये जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। सिर्फ अभी हम प्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जीके जीएस में इसमें मान लो आपको 37 नंबर आता है, आप मान लो 41 नंबर आता है, आप मान लो कुछ भी नंबर आता है, तो ये नंबर डायरेक्ट ऐड होगा मेंस के पेपर में। मतलब जब ये सिलेक्शन कट ऑफ बनेगा उस समय आपका ये नंबर ऐड होगा। बट हिंदी का जो नंबर है वो कोई एडिशन नहीं होगा, कोई नंबर ऐड नहीं होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको 100 का 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हो तो आप का जो पेपर है आगे का पेपर जो वो चेक नहीं किया जाएगा।
तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये इसमें सिर्फ नंबर लानी होती है। बट आपको जीके जीएस करेंट अफेयर ये सारी चीजें आपको आपका जो नंबर है वो मेंस में जुड़ेगा। अब मेंस में भी 2 पेपर होते हैं। मेंस में भी कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। पहला जो पेपर है भाई, पेपर नंबर 1, और दूसरा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2, ठीक है। पेपर नंबर 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर से आता है। देखो जनरल एग्रीकल्चर के ना लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो जनरल एग्रीकल्चर होता है जिसमें हम बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर को समझते हैं, इंस्टीट्यूट समझते हैं, रेवोल्यूशन समझते हैं, जो सब्जेक्ट से हटके होते हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं। एक जनरल एग्रीकल्चर ये भी होता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बेसिक नॉलेज तो आपको एटलीस्ट होना चाहिए। इस जनरल एग्रीकल्चर में इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी के भी पार्ट आ जाते हैं। बट जो पेपर 2 है उसमें स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं। कैसा होता है? स्पेशल सब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स मान लो BHO है। क्या है? BHO, एच फॉर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे होगा हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे क्या होगा? हॉर्टिकल्चर होगा। मतलब कंप्लीट हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। ये भी पेपर है वो कितना का है? सॉरी, ये पेपर कितना है? 200 का। और ये पेपर कितना है? 200 का, ठीक है। तो 200 और 200 कितना हो गया? 400, और 400 200 600 का पेपर होता है, जिसमें से आपको 500 पेपर में से नंबर से आपको कटअप बनता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब जनरल एग्रीकल्चर में ना आप वो तमाम सब्जेक्ट पढ़ेंगे जितने भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में आते हैं, ऑलमोस्ट 16 सब्जेक्ट। हालांकि इसका जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट इतना आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए। उसमें से एनिमल हस्बेंड्री नहीं पूछा जाता है स्टेट एग्जाम में, थोड़ी बहुत चीजें होती है, तो वहां पे भी हम बात करेंगे। स्पेशली हम आज आपको पेपर 2 के बारे में चीजें बताने वाले हैं। क्लियर है? कंप्लीट हॉर्टिकल्चर पूछेगा आपसे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये 200 पेपर का है, ये 200 का है, ये 100 नंबर का है, ये 100 नंबर का है। इसमें से 30 नंबर आपको लानी होगी, और बाकी मान लेते हैं आप 50 नंबर लाते हो तो कोई एडिशन नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ से नंबर यहाँ जुड़ेगा मेंस में, तो इसका नंबर आप ऐसे मान सकते हो कि ये मेंस में ऐड होगा। क्लियर? अब पेपर 2 के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। पेपर 2, ठीक है, जिसमें क्या आएगा भाई? हॉर्टिकल्चर। पेपर 2 में क्या आने वाला है? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान विज्ञान जिसे कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को ना हम 3 सेगमेंट में पढ़ते हैं। आपको जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं होगा। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इस पूरे इंडिया में जितने भी टीचर हैं उनसे बेटर मैं पढ़ा दूंगा, नहीं, कभी नहीं। हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हॉर्टिकल्चर के नॉलेज रखते हैं। बट इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपके पास मैं डिलीवर करूंगा। और टीचर या फिर सिलेक्शन का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता। सिलेक्शन का मतलब, सिलेक्शन दिलवाने का मतलब एक गाइडेंस भी होता। कई बार आप देखते हो कि टीचर बढ़िया पढ़ाता है लेकिन वो पढ़ाते जा रहा है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बेटा आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपसे वो कभी नहीं पूछेंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस है आपका, आप कितना पढ़ रहे हो, आप याद करके जा रहे हो या नहीं जा रहे। आपने उनको फी दे दिया 4,000, कई लोग तो 5,000 10,000 फी रखते हैं, दे दिया, वो क्लास कराएंगे, क्लास बढ़िया से कराएंगे नो डाउट, बट आपसे वो पूछने नहीं आएंगे कि भाई आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब एक बात बताओ, जब आप मेरे को 5,000 रुपया दे रहे हो, हालांकि मैं कुछ पैसे नहीं लूंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगा कि अब हमें ऐप की रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तब मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फ्री में करवाऊंगा। जो मैंने वादा किया है वो किया है। तो ये पैसे इतना देने के बाद सिर्फ आप समझते हो कि मेरा दायित्व बनता है पढ़ाना, नहीं, आपका दायित्व बनता है सिलेक्शन दिलवाना। और सिलेक्शन ऐसे नहीं दिलाया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ा रहे हो। नो डाउट आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जितने भी लोग हैं, लेकिन जो ये चीज पे ध्यान देंगे, उनके डेली होमवर्क चेक करना, उनका नंबर चेक करना, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों एनालिसिस नहीं कर पा रहा है वो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। तो ये चीजें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कराने का, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर्स में पहला जो हम चीज पढ़ते हैं ना भैया, वो जनरल वाला पार्ट पढ़ते हैं, जनरल हॉर्टिकल्चर। अब जनरल हॉर्टिकल्चर को आसान मत समझिएगा। इस जनरल हॉर्टिकल्चर्स में ना सबसे पहले एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर
जैसे कि टाइप ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन, इसके अंदर हम जो प्रोपागेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड पढ़ते हैं। दैट मीन्स जितना जो क्रॉप प्रोडक्शन वाले छोड़कर जितने भी जनरल पार्ट है वो सब जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ा जाता है। जैसे इसमें हार्मोन वगैरह के बारे में पढ़ना, ये सब किस में पढ़ेंगे, जनरल्स में पढ़ेंगे। और यकीन मानो जनरल से यहाँ पे मैंने आपके लिए 1 घंटा का मेहनत करके, आधा 1 घंटे का मेहनत करके लाया है। 24 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन पूछे गए। तो 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो 24 नंबर आपको याद रखना कि 24 नंबर क्वेश्चन जनरल हॉर्टिकल्चर से है, जिसमें ये इतना ही टॉपिक नहीं है, बहुत टॉपिक है। जैसे कि हार्मोन से रिलेटेड हो गया, प्रोपागेशन से रिलेटेड हो गया, जैसे कि टाइप ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन का हो गया, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से हो गया, लेआउट से हो गया। उसके साथ साथ आप देखोगे तो वेजिटेबल्स गार्डन से हो गया, गार्डन क्या होता है उससे हो गया, टाइप ऑफ गार्डन से हो गया, कितने प्रकार के गार्डन इंडिया में होते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, जनरल हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर रखना। दूसरा जो इसका पार्ट होता है ना, वो होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, फसल उत्पादन का। अच्छा, जब आप बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी 2 प्रकार के होता है। क्रॉप प्रोडक्शन कितने प्रकार के होता है भैया? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक तो फील्ड क्रॉप, और फील्ड क्रॉप हम एग्रोनॉमी जो जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट है पढ़ेंगे हम। हालांकि जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, तो यही बीओ का वैकेंसी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एग्रोनॉमी मेन हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हम इसमें गार्डन क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, और गार्डन क्रॉप दैट मीन्स हॉर्टिकल्चर के बारे में, इनक्लोज एरिया के बारे में पढ़ते हैं, इनक्लोज एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे भाई? क्रॉप प्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले इसके ब्रांचेस के बारे में, यानी कि पोमोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ओलेरी कल्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? ओलेरी कल्चर। तीसरा अगर हम बात करें तो फ्लोरी कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्नामेंटल फ्लावर के बारे में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। स्पाइसीज एंड कैंडिमम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड कॉन्टिनेंट्स, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे पोमोलॉजी में जितने भी फ्रूट आते हैं उनकी चीजें पढ़ना, कि उसका क्लाइमेट क्या है, उसके वेराइटी क्या है, उसके कितने स्पीसीज है, उसका बोटनिकल नेम क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, ये सब पढ़ना पड़ता है। ओरेरिकल्चर यानी कि वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर्स के बारे में, ऑर्नामेंटल मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी प्लांट। उसके बाद स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप यानी कि जो हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जो लास्ट में इसके ब्रांचेज आते हैं, इसके ब्रांचेज जो लास्ट में आते हैं, ये कौन सी ब्रांचेज है भैया? तो ये हमारा जो तीसरा ब्रांच है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें से अब मैं नंबर बता देता हूं आपको कि किसमें से कितना नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ जनरल हॉर्टिकल्चर 24 नंबर लिख लेना अभी से, ये आगे काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें ये दिमाग होना चाहिए कि 24 नंबर यहाँ से लेना है, दैट मीन्स हमें इस वाले पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करना है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन में सबको कैटेगोराइज कर देता हूँ। पोमोलॉजी से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे भाई? 23 नंबर। ठीक है, उसके बाद ओलेरी कल्चर कितने नंबर पूछेंगे? तो याद रखेंगे 20 नंबर का। उसके बाद फ्लोरिकल्चर 13 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ये चीजें आप याद रखना। उसके बाद जनरल पार्ट से 24 बता दिया, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी, तो ये जनरल में ही आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। स्पाइसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए भैया? 7। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप 2 क्वेश्चन। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट 8 क्वेश्चन आया था, जिसमें जैम जेली पढ़ते हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 200 नंबर का है, बट क्वेश्चन कितना हो गया? 100। बताओ सही है कि नहीं है? अगर आप ये सारी चीजें एनालिसिस करके रखते हो
तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको समझ आ जाएगा कि भैया हमें किस पॉइंट पे ज़्यादा जोर देनी है, तभी जाकर कंपटीशन हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, मैं क्या करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे। मेरा नाम आप सब जानते हैं, ठीक है। जो मैं कंप्लीट करवाऊंगा वो क्या करवाऊंगा ये आप लोग लिख लो। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, सस्य उद्यान विज्ञान जिसे कहते हैं। दूसरा कंप्लीट एग्रोनॉमी। तीसरा कंप्लीट, अच्छा ये एग्रोनॉमी का ही सब ब्रांचेज है, वीट साइंस एंड सीड साइंस या सीड टेक्नोलॉजी जिसे आप कहते हो। तीसरी एनिमल हस्बेंड्री, हालांकि एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा कम ही पूछा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। आफ्टर देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। आफ्टर देन फॉरेस्ट्री, ठीक है। आफ्टर देन जो माइनर सब्जेक्ट होंगे वो करवाऊंगा। अब आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट आप ही कैसे करवा सकते हो? करवा सकता हूँ मेरे भाई। करीबन मैं इस फील्ड में, टीचिंग वाले फील्ड में तो मैं 3 साल से हूँ, अनऑफिशियली 3 साल से, ऑफिशियली 2 साल से हूँ। बट एग्रीकल्चर मुझे पढ़ते हुए, एग्रीकल्चर की किताबें देखते हुए, एग्रीकल्चर सारी चीज़ें याद करते हुए करीबन 12 साल हुआ है। आप कहेंगे तो मैं काउंट भी करवा दूंगा, लेकिन ये बातें छोड़ दो कि मैंने क्या किया नहीं किया। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर सिलेबस वाइज टॉपिक कवर अप नहीं करवा रहा हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं होगा ये पढ़ाने के बाद, तो आप नहीं जुड़ना, क्योंकि पैसे की चीजें तो यहाँ है ही नहीं कि आप पैसा देकर बर्बाद हो जाओगे। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, और ये तैयारी मैं तभी करवाऊंगा और तभी चीजें मैं प्रॉपर ढंग से चलाऊंगा जब आप साथ दोगे। और आपका साथ का मतलब ये नहीं है कि लाइव आ गए हैं भैया साथ है आप चलिए जहां तक चलिए, नहीं। साथ का मतलब है कि मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद डेली 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 आपको काम दिया जाएगा। हालांकि ये मैंने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेटर वाले समय में और प्लांट प्रोडक्शन वाले समय में, बट वो वैकेंसी नहीं आया और आप लोग सीरियस नहीं थे, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट अब मैं ये चीजें करूंगा, अगर आप कैपेबल हो, आप तैयार हो इस चीज के लिए तो। क्लियर है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना चीजें मैं करवाने वाला हूँ। बाकी का पोर्शन जो रह गया, जैसे आप कह रहे हो पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ये सारी चीजें आपके मन में आ रहा होगा कि भैया पैथोलॉजी नहीं करवाओगे, इंटोमोलॉजी नहीं करवाओगे, तो जब तक मैं ये करवाऊंगा ना, जब तक मैं पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी को भी तैयार कर लूंगा, और इस तरह से तैयार करूंगा कि उतना कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हो, आपको याद करवा देता हूँ, तो आप एग्जाम में करके आओगे। और इवन 10-20 क्लासेस के बाद तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस चलवाना स्टार्ट करूंगा, तो फिर आपको लगेगा कि जो चीजें करवाई गई है उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। बाकी ज्यादा मैं नहीं कुछ अब कहूंगा, ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं वो साथ में जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं, तो वहां पे भी डेली क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। बाकी अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अब ये मत समझ लेना कि कल से स्टार्ट करूंगा, कमिंग सून है, बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब आप ऐसे समझो, हो सकता है तो मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। और एग्जाम क्रैक करना है तो हमें 3 से 4 मंथ के अंदर में कंप्लीट कर लेना होगा सारे सिलेबस। एटलीस्ट हॉर्टिकल्चर तो कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है, सॉइल साइंस, अच्छा इसमें सॉइल साइंस मैंने नहीं लिखा था क्या? सॉइल साइंस भी लिख लो भैया, सॉइल तो मेरे फेवरेट है, ये 0 में कर लेता हूँ। सॉइल साइंस 0 क्यों करूँ, 9 नंबर पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट करवाएंगे और आपको फ्री में करवाएंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगा कि चीजें आपसे सहयोग लेनी है, या फिर चीजें जब बदलेगी या फिर कोई चीजें होती है, तो उस समय मैं बोल सकता हूँ, बट अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे फ्री में करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना सीरियस है, और जो प्लान किया गया ये प्लान सही है या फिर गलत है। ये पेपर 2 था, किसी दिन सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दूंगा।
तो मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, और करते हैं अपने तैयारी की स्टार्ट। जय हिंद।